हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है। भूले तो नहीं? ये उस एड की लाइन थी जिसे सौरव गांगुली के मुख से सुनने के बाद क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया था। जब इस लाइन को पहली बार लिखा गया था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये सिर्फ एक लाइन जंग का रुख मोड़ देगी। जंग से मेरा मतलब सौरव गांगुली, ग्रेग चैंपल और भारतीय टीम मैनेजमेंट के बीच तनाव से है। इस वीडियो में आपको सौरव गांगुली के उस एड की कहानी बताने वाला हूँ जो दादा से जबरदस्ती ब्लैकमेल करके शूट करवाया गया था। ये वो एड था जिसने दादा की तकदीर, करियर और लाइफ बदल कर रख डाली। बात अगस्त 2006 की है जब दादा से टीम की कप्तानी छीन ली गई। उन्हें टीम से निकाल दिया गया। एक एक करके बोर्ड में बैठे उनके सारे समर्थकों के मुंह बंद करवा दिए गए। यहाँ तक कि जब उनके एक टीममेट ने दादा को सपोर्ट करने की कोशिश की तब उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। ये सब उस कोच के कहने पर हुआ जिसे खुद दादा ने सेलेक्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेग चैंपल की। जिस इंसान पर दादा ने भरोसा किया उसी ने दादा को अंदर से तोड़कर रख दिया। उस वक्त एक बात साफ थी कि दादा की कहानी अब खत्म हो चुकी है और अब वो कभी भी टीम में दोबारा वापसी नहीं कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, उस वक्त टीम के एक सेलेक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक गांगुली कभी भी टीम में वापस नहीं लौटेंगे। अब साफ था कि दादा के शानदार करियर का अंत जिल्लत के साथ होने वाला है। वो महाराज जिसने क्रिकेट जगत पर राज किया अब वो कभी भी क्रिकेट के मैदान पर वापसी नहीं कर पाएगा। सौरव गांगुली अब इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होने वाले थे। लेकिन तभी उन्हें आया पेप्सी इंडिया के सीईओ का कॉल। ये वो सीईओ थे जो खुद बर्खास्त होने की कगार पर थे, जिसके पीछे कारण पेप्सी में पेस्टिसाइड की मात्रा थी। उस वक्त खबर ये थी कि पेप्सी में पेस्टिसाइड की मात्रा अन्य देशों में बेचे जाने वाले कोका कोला के मुकाबले 24% ज़्यादा थी। और ये केस भी दादा की तरह अगस्त 2006 का ही है। इस केस से पहले पेप्सी ने इंडियन क्रिकेटर के दम पर भारतीय मार्केट को लगभग कैप्चर कर लिया था। ये दिल मांगे मोर, ओए बबली जैसे एड को शायद ही ऐसा कोई फैन होगा जो भूल पाया होगा। उस वक्त जब लोगों के दिलों में पेप्सी का क्रेज था तब उसका चेहरा सौरव गांगुली थे। लेकिन जब दादा पर तलवार लटकी थी तब भी पेप्सी ने मार्केट पर अपना जोर कायम रखा था और तब उन्होंने राहुल द्रविड़ को लेकर एड बना डाला जो काफ़ी हिट भी हुआ था। लेकिन उस एड के कुछ समय बाद पेस्टिसाइड का मामला सामने आया जिसके चलते पेप्सी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। पेप्सी इंडिया इस घाटे से उभरने के लिए और लोगों के दिलों में विश्वास को फिर से पैदा करने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी पेप्सी इंडिया पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और तभी पेप्सी इंडिया ने सौरव गांगुली को लेकर एक इमोशनल एड बनाने के बारे में सोचा। उस वक्त दादा के लिए टीम में वापसी करने के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसे में चांस था कि शायद ये एड ही उनकी मदद कर दे। यही बात दादा को पेप्सी इंडिया की तरफ से फ़ोन पर समझाई गई थी। लेकिन दादा ने इसके बावजूद इस एड में काम करने के लिए मना कर दिया था। दादा ने उस वक्त साफ कह दिया था, ना तो मैं वो लाइन बोल पाऊंगा और ना ही मुझे इस ड्रामा में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन उस वक्त पेप्सी की हालत भी काफ़ी नाजुक थी और उस वक्त अकेले दादा ही थे जो पेप्सी इंडिया को बचा सकते थे। लेकिन दादा ने ये एड करने के लिए तो मना कर दिया था और अब पेप्सी इंडिया के सामने दिक्कत ये थी कि कैसे वो मार्केट में फिर से अपना क्रेज फैलाए और ऐसा दादा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और फिर तभी पेप्सी इंडिया ने भेजा दादा को एक लीगल नोटिस जिसमें लिखा था कि आपने पेप्सी इंडिया के साथ 2007 तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ऐसे में दादा एड करने से मना नहीं कर सकते थे। अगर दादा फिर भी एड करने से मना कर देते तो फिर उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। तब दादा मजबूरन उस एड को करने के लिए मान जाते हैं और फिर इसके बाद जाकर इस एड को शूट किया गया। हाय, मेरा नाम सौरव गांगुली है। भूले तो नहीं? जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोच के दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था।
और फिर जैसे ही ये एड वायरल हुई वैसे ही दादा की कहानी लोगों के घर घर पहुंच गई। उस वक्त सब कुछ बदल गया था। हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया और लोगों के दिलों में दादा के लिए सहानुभूति जग गई। उस एड के जरिए एक बार फिर सबको पता चला कि दादा अभी मैदान पर है और फिर तभी दादा की वापसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में होती है और वापसी करते ही दादा ने अर्धशतक लगाकर साबित कर दिया था कि क्यों उन्हें क्रिकेट जगत पर राज करने वाला महाराज कहा जाता है। उस एक मजबूरी में हुए एड ने दादा को वापस मैदान पर ला खड़ा किया। दादा और ग्रेग चैंपल के बीच इस लड़ाई में 1 साल बाद दादा की जीत हुई और दादा फिर क्रिकेट मैदान पर नजर आए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्रिकेट की कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।